एक मित्र ने पूछा है, पिछली विज्ञान भैरव तंत्र की ध्यान विधि में आपने तीसरी आंख की संभावनाओं की चर्चा की। कृपया उस पर कुछ और विस्तार से बताने की कृपा करें। तीसरी आंख या हमारे दोनों भौहों के बीच का जो क्षेत्र है, ये सर्वाधिक रहस्यमय ऊर्जा केंद्रों में से रहा है। कुछ जगह इस केंद्र को कूटस्थ शब्द से भी कहा गया है। इस केंद्र की विशेषता ही यह है कि ये तुम्हारे ध्यान का पूरा उपयोग करता है। ये तुम्हारे ध्यान को एब्जॉर्ब कर लेता है, पी लेता है। अब चूंकि ये तुम्हारे ध्यान को पी लेता है, इसलिए ही इसकी बहुत सारी संभावनाएं खुल जाती हैं। तुम्हारा ध्यान जिस दिशा में दौड़ रहा होगा, उस दिशा की ऊर्जा और उस दिशा की स्थितियां तुम अनुभव करने लगोगे। अगर तुम जीवन के सुंदर पक्ष की ओर, सकारात्मक पक्ष की ओर अपने ध्यान को ले जाओगे, तो तुम्हारा आज्ञा चक्र, तुम्हारी थर्ड आई, उस सारी विधायकता को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लगेगी और फिर उसको रिफ्लेक्ट करेगी, उसका इको होगा, जिससे तुम्हारे जीवन की परिस्थितियां निर्मित होंगी। और अगर तुम्हारी ध्यान की स्थितियां नकारात्मक की तरफ दौड़ रही हैं, तो आज्ञा चक्र तुम्हारा नकारात्मक में बदलने लगेगा और तुम्हारी जीवन स्थितियों को भी प्रभावित करेगा। सकारात्मक दृष्टि से अगर देखा जाए तो तुम इस केंद्र का बहुत उपयोग कर सकते हो। तुम जीवन में आमूल चूल अंतर डाल सकते हो। आज्ञा चक्र की शक्ति एक अर्थ में न्यूट्रल है। उसका अपना कोई गुणधर्म नहीं है, उसमें गुणधर्म तुम डालते हो। तुम उसका क्या उपयोग करोगे, ये निर्भर करेगा तुम्हारे पूरे जीवन की स्थिति और घटनाक्रम को। ये तुम्हारे लिए नए रास्ते भी खोल सकता है। आज्ञा चक्र तुम्हारे लिए नए द्वार भी खोल सकता है। ऊर्जा केंद्रों के नामों में इसे आज्ञा चक्र का नाम दिया। आज्ञा चक्र का अर्थ ही हुआ जब तुम कमांड दे सकते हो, तुम आज्ञा दे सकते हो। भारत में इसका सदुपयोग दुरुपयोग सब होता रहा। सामाजिक तौर से इसका एक दुरुपयोग ही हुआ, जो सदुपयोग भी हो सकता था। चीजों के बीच बड़े बारीक फासले होते हैं। महिलाओं को जो विवाहित होती थी, बिंदी लगाने की परंपरा डाली गई। ये उनके आज्ञा चक्र पर ही थी, उनकी थर्ड आई पर। अब अगर तुम किसी के अनन्यतम प्रेम में हो, गहनतम प्रेम में हो, और उससे तुम्हारा आज्ञा चक्र, तुम्हारी थर्ड आई एसोसिएट हो जाए, तो तुम एक ही रिद्म में गति करने लग सकते हो। तुम एक दूसरे के विचारों के साक्षी हो सकते हो। एक दूसरे के साथ यात्रा करना बड़ा सरल और सहज हो सकता है। लेकिन अगर तुम्हारा प्रेम अनन्यतम नहीं है और फिर भी तुम अपने आज्ञा चक्र का उपयोग कर रहे हो, तब तुम उस व्यक्ति से सम्मोहित हो जाओगे। आज्ञा चक्र जिस व्यक्ति से एसोसिएट कर दिया जाता है, वो तुम्हारे जीवन का केंद्र बन जाता है। तो चूंकि भारत में पति को सामान्यतः जीवन का केंद्र बनाना ही था, वो हो या ना हो ये एक अलग बात है, केवल सामाजिक विषय वस्तु थी।
ये प्रेमपूर्ण ढंग से भी हो सकता था, तो परंपरागत ढंग से बिंदी का उपयोग शुरू किया गया और इसका परिणाम यह हुआ कि स्त्रियां उस व्यक्ति से भी आविष्ट होती रहीं जो चेतनागत रूप से विकसित नहीं था। कोई महज तुम्हारा पति हो जाने से, पति शब्द से मुझे आपत्ति है, आप लोग जानते हैं, लेकिन कोई दूसरा शब्द अभी नहीं है हमारे पास, इसलिए उसका टेम्परेरी उपयोग कर रहे हैं। अगर वो व्यक्ति चेतनागत रूप से विकसित नहीं था तो तुम्हारी जो जीवन यात्रा और आध्यात्मिक यात्रा थी उसी के अनुसार ढल सकती थी। अगर तुम संवेदनशील हुए, जो कि स्त्रियां आमतौर से सजेस्टिव और संवेदनशील होती रही हैं, तो प्रभावित होती रहीं। तो इसीलिए सामाजिक विकास की स्थितियों में देखें तो बड़ा आध्यात्मिक विकास नहीं दिखाई दिया। ज्यादातर परिवार जड़ता और मूढ़ता की स्थितियां बनकर रह गए, क्योंकि तुम्हारा आज्ञा चक्र तो उस व्यक्ति से एसोसिएट होना चाहिए था जो तुमसे बहुत आगे है, तुमसे बहुत प्रतिभाशाली है। इसलिए मंदिरों में तिलक की व्यवस्था भी की गई। वो व्यवस्था थी कि एक भगवत्ता की ऊर्जा को तुम्हारे आज्ञा चक्र से एसोसिएट कर दिया जाए। विज्ञान वही था। तो इसके चलते हुए स्त्रियों का आध्यात्मिक विकास बहुत हद तक प्रभावित हुआ। इन परंपराओं से बाहर आने की जरूरत थी और आज्ञा चक्र को मैनिपुलेट किया जाना हमेशा बड़ा सरल रहा। कोई भी उसे मैनिपुलेट कर सकता है। हमेशा तुम्हें यह ध्यान रखना है कि ये इतना संवेदनशील केंद्र है कि इसका उपयोग उच्चतर आयाम में जाने के लिए करो, इसका उपयोग उच्चतर शक्तियों में जाने के लिए करो। तुम साथ हो, इतना काफी है। जब तक तुम एक ही यात्रा पर एक ही ढंग से आगे न बढ़ रहे हो, तुम्हारे आज्ञा चक्र का शामिल हो जाना खतरनाक है। हम ऐसे परिवार तो बना नहीं पाए जहां पर दो लोग एक ही तरह से एक ही यात्रा में आगे बढ़ रहे हों, क्योंकि हमारे परिवार धीरे धीरे सुविधा और सहूलियत की व्यवस्थाएं बनते गए, न कि प्रेम की व्यवस्थाएं। विवाह प्रेमपूर्ण व्यवस्था हो सकता था, हो सकता है, होता भी है कभी कभी, लेकिन कई बार वो सुविधा और सहूलियत का एक इंतजाम। तब तुम्हारा आध्यात्मिक विकास है खतरे में। फिर तुम सुविधाओं और सहूलियतों के चारों ओर ही घूमोगे, उससे आगे जाना मुश्किल होगा। तो इस तरह से अनेक अनेक परंपराओं में आज्ञा चक्र का सदुपयोग दुरुपयोग किया जाता रहा। व्यक्ति को यह नहीं बताया गया कि इसके परिणाम क्या होंगे, लेकिन अक्सर तुम देखोगे कि व्यक्ति कुछ न कुछ उसके संदर्भ में करता हुआ पाया गया। साधना की दृष्टि से यह आवश्यक है कि तुम हमेशा अपने से आगे की स्थितियों और व्यक्तियों की ओर इस आज्ञा चक्र को मोड़ो, तब वो तुमको ऊपर खींच लेंगे। निम्नतम स्थितियों और निम्नतम व्यक्तियों से थोड़ा बचकर निकल जाओ, उन पर बहुत ध्यान मत दो। ध्यान देने से तुम्हारा आज्ञा चक्र प्रभावित होगा, वो तुम्हें खींच लेंगे। अब तुम कहोगे अगर वो आ ही पड़ी हैं तो क्या करें? तो तटस्थ होकर उनका सामना करो और तटस्थ होकर उससे आगे चले जाओ। तब अपने आज्ञा चक्र पर जोर देने के बजाय अपने हृदय केंद्र पर जोर दो, अनाहत चक्र पर।